हेलो गाइस। लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर हमने बनाई थी, जिसको हिंदी में दहलीज ऊर्जा भी कहते हैं, और काफ़ी डीप में इस पे हमने चर्चा की थी। लेकिन कहीं ना कहीं से एक सवाल पैदा हो रहे थे कि इसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी का मतलब किसी भी केमिकल के लिए पर्टिकुलर किसी एक पदार्थ की बात नहीं हो रही है। जितने भी पदार्थ हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है जिनमें, तो उनमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, क्या उन एनर्जी में आपस में कोई रिलेशन है तो वो क्या है। ठीक है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। तो ये है हमारी सबसे नंबर 1 पे है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने लास्ट वीडियो देखी हो। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस डायग्राम के ऊपर। डायग्राम से चीजें अच्छे से आराम से क्लियर हो जाती हैं, खाली बातों से चीजें समझ में नहीं आ पाती। डायग्राम मस्ट है। डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम पूरी एक किताब लिख सकता है उस डायग्राम के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर हो जाता है उसमें। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, ई ए। ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या है, इस पे रिएक्शन में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो इंडिकेट करेगा। ओके, हम अभी डायग्राम से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और जहां पे ये हमारा लिखा हुआ है आर, ब्लू कलर में थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आर का मतलब है रिएक्टेंट्स। वो पदार्थ है जो रिएक्शन करने के लिए तैयार है या जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है जिसमें। और पी जो लास्ट में है ये हमारा प्रोडक्ट है। हम बता चुके हैं भाई, जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो करता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। स्लो है, फास्ट है, कितनी हो रही है, वो सब ये बताता है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, दोनों देखने में लग रही है पहाड़ी जैसी, आप इसे पहाड़ी भी कह सकते हैं। एक है रेड कलर की, रेड कलर की हमने यहाँ लिखा हुआ है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है, या इसको कह सकते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। राइट, हाई लिखा है, क्यों लिखा हाई का मतलब बताएंगे हम आपको अभी। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसके बिना किसी भी केमिकल में रिएक्शन संभव ही नहीं है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जितनी कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं चर्चा और करूंगा। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम बता चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा, एक इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं। उत्प्रेरक का काम ही ये होता है किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना, यानी जल्दी से काम खत्म हो। ओके, और जो ये जो है हमारा ये उत्प्रेरक, ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट तो करता है बट खुद उसमें भाग नहीं लेता, खुद उसमें कोई उसकी साझेदारी नहीं होती। ठीक है, तो उत्प्रेरक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उत्प्रेरक ऐसा करता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, लो होगी, केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। समझ आ गया। तो क्या करता है हमारा ये उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, डाउन कर देता है। कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत
फास्ट होता है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो उनके उनके अंदर खुद ही इतनी एनर्जी होती है कि उसे कोई भी उत्प्रेरक मिलाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, थोड़ा याद रहेगा इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप चूने के अंदर पानी मिलाएं, चूना कौन सा पनवाड़ी के यहाँ मिलता है ये नहीं, ये तो ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है इसके अंदर। पानी से जब क्रिया कराते हैं तो इसे कहते हैं आम भाषा में कि चूना को बुझा दो, यानी कि बुझ गया। अगर हम कहें ये जो कच्चा, जो आपने कभी देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, जो चूना होता है कैल्शियम, वो बिल्कुल पत्थर जैसा होता है। जब उसे हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, इतनी हीट कि आप उसमें उंगली नहीं डाल सकते। उबलता हुआ पानी, यानी जो पानी डालते हैं एकदम बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। समझ आगे बात। तो सभी के साथ हमें जरूरत नहीं पड़ती उत्प्रेरक की, किसी किसी में जरूरत पड़ती है। अब वो हम बता चुके हैं पहले, उत्प्रेरक हमने जो भी 4 तरह के उत्प्रेरक थे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, वो करता क्या है उत्प्रेरक, वो एक्टिव एनर्जी को लो कर देता है और केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब आते हैं हम इस पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो नंबर 1 पे है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये है क्या, हम डायग्राम से ही समझेंगे। हमने ये डायग्राम बनाया है क्योंकि बाई एक्सिस हमारा एक्टिव एनर्जी दिखा रहा है और ये रिएक्शन का टाइम बता रहा है, रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है ना, वो टाइम भी बताएगा। क्योंकि आर से रिएक्शन होता हुआ कहाँ तक आता है, पी तक, यही उसमें कितना समय लग रहा है। जितना ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो पहाड़ी बनी हुई है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है हम पहले से चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बिना किसी भी केमिकल में रिएक्शन संभव है ही नहीं। तो किसी भी पदार्थ के लिए जो ये जो एनर्जी है, ये डॉट डॉट से लेकर के यहाँ टॉप तक, ये उस पदार्थ की मिनिमम एनर्जी है। समझ की बात। और इसी मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये हाई एनर्जी है। मिनिमम का मतलब ये हर पदार्थ के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए और होती ही है। लेकिन परेशानी क्या है, अब एक्टिवेशन एनर्जी तो हम कह रहे हैं कम होनी चाहिए। तो ये जो ब्लू कलर का हमने बनाया है डायग्राम, ये असल में एक्टिवेशन एनर्जी है और यही एनर्जी की बदौलत हमारा केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है। और ये जो है हमारा हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें एनर्जी ज्यादा भी नहीं चाहिए। डायग्राम में तो हमने बताया है कि ये यहाँ से यहाँ तक हाई एक्टिवेशन एनर्जी है और ये देखो डॉट डॉट से ये जो ग्रीन कलर का दिखाया है लो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है हमारी, अच्छा इसको हम समझे कैसे, समझने का आसान तरीका ये है, मान लो ये एक पहाड़ी है, ठीक है, अब यहाँ कोई इंसान है, वो पी तक आना चाहता है, तो पी तक आने के लिए क्या होगा, इस ब्लू कलर पे आएगा तो उसे समय कम लगेगा। पी क्या है, प्रोडक्ट है। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज तो होती है, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट तक पहुंचने में उसे जो भी समय लगेगा, बशर्ते कि रेड वाली जो लाइन है ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर वो ये रास्ता चुनेगा तो जल्दी पहुंचेगा और ये रास्ता चुनेगा तो देर से पहुंचेगा। समझ की बात। इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही क्रिया फास्ट होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी में अब आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मैंने आपको बता दिया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी क्रिया उतनी ही
फास्ट होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे एक्टिव एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है एक्टिव एनर्जी का नंबर 2 वाला, ये उसके साथ कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो हमने ब्लू कलर में दिखाया है ये एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमम करके दिखाया है, तो जितना कम होगी आप लोगों को समझाने के लिए केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब आती है एक एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी को दिखाते हैं हम ई ए बी जी से, और एक्टिव एनर्जी को ई ए, और आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी को ई टी एच। हम इसमें आपको रिलेशन भी बताएंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये जो तीसरे नंबर की है एवरेज एनर्जी, ये तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो गाइस, ये जो एवरेज एनर्जी है ये हर पदार्थ की इंटरनल एनर्जी है। इसको ना हम बढ़ा सकते हैं और ना हम कम कर सकते हैं। ये जो हमारे एटम होते हैं उस एटम की खुद की एनर्जी होती है। एवरेज क्यों क्या है, उसमें कोई एक एटम तो है नहीं, जो बहुत सारे एटम हैं उन सारे एटम्स का जो टोटल एनर्जी है एवरेज एनर्जी, वो एनर्जी हम डायग्राम में नहीं दिखा सकते। लेकिन जब जिक्र कब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, तो बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी प्लस किसी भी एटम की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एवरेज एनर्जी के बराबर होती है। अगर दोनों को जोड़ दें हम, एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी को, तो क्या होगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और इसको आपको डिटेल में बताएंगे। देखो, एवरेज एनर्जी हो सकता है क्लियर ना हुई हो, तो ये देखो भाई, मान लो ये कोई भी पदार्थ है, कोई भी मान लो। अब इसमें जो हमारे छोटे 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 क्या है, ये अणु हैं, समझ रहे हो, मोलिक्यूल्स है ये वाले। अब हर मोलिक्यूल में कोई ना कोई तो एनर्जी होगी, मोलिक्यूल में एनर्जी है। तो अब मान लो ये 50 है, 50 में कुछ भी एनर्जी है, जो भी है एनर्जी, 1 जूल 2 जूल कुछ भी है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 50। कुछ नहीं आ रहा है। एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, सारे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी को अगर हम जोड़ दें आपस में, और नंबर ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे डिवाइड कर दें, तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज एनर्जी निकल आएगी। तो एवरेज एनर्जी को डायग्राम में शो करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर एक मॉलिक्यूल्स में 2 जूल एनर्जी है तो 50 दूनी कितना हो गया, 100 जूल हो गया। और जब हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, अगर हम फिर क्या करेंगे, 100 जूल, अब इसे हम 50 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो कितना आया, 2 जूल ही आया। भाई क्या हुआ, 50 को 2 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, देख रहे हो आप, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा इसमें, 50 दूनी 100 थी, 100 जूल, तो अब हमारी कितनी रह गई, 50 ही रह गई। समझ कुछ बात, एवरेज निकालनी होती है। ये जो मैंने 2 जूल दिखाया है, जरूरी नहीं है हर मोलिक्यूल में 2 जूल ही हो भाई, किसी में 1.5 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। इस तरीके से टोटल जो निकाली जाएगी वो ऐसे निकाली जाएगी। मान लो सबका, आप, मैंने तो एग्जांपल दिया आपको, 2 जूल मान लेते हैं हम एक मॉलिक्यूल में, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कम ज्यादा होती है, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो सबको टोटल को अगर हम जोड़ करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम भाग करें तो हमारी एवरेज एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी क्या दिखाते हैं हम, ई ए बी। अब इनका हम बताते हैं आपको रिलेशन क्या है। रिलेशन में
थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सिर्फ इसका वो बनाएंगे हम, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ETH। ये बराबर गाइस होती है, किसके होती है? एक तो होती है EABG, एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब अगर किसी भी पदार्थ की आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी ये बराबर हो जाएगी, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस E A। इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बस गाइस, आज का हमारा यही मकसद था कि कौन कौन सी एनर्जी होती हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। हमारा मेन टॉपिक आज यही था। बाकी तो हम सारी पे बना चुके थे, पर हमारी एवरेज एनर्जी रह रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों से इस तरह की बात आ रही थी कि एवरेज एनर्जी तो क्या आपने सोई नहीं करी, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। तो गाइस, आज के लिए हम इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।